की सभी भक्तों, जैसा कि आज मैं आ चुकी हूँ भोलेनाथ के दिव्य दरबार में। आप सभी भी भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही दयालु हैं, इतने कृपालु हैं भोले बाबा। अगर प्यार से इनसे कोई कुछ भी मांगे तो वो सब दे डालते हैं, सब कुछ दे डालते हैं। भोले बाबा सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। सिर्फ उनका दिया हुआ तो हमारे पास सब कुछ है। अगर वो चाहते, जैसे हम कहते हैं, मेरे मन में आता है, हे भोले बाबा, हम आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो इन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है, भोले बाबा को नहीं। इन्होंने तो ही सब कुछ हमको दिया है। इन्हीं की कृपा से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सोच के देखिए अपने दिमाग से। इनसे हम हाथ जोड़ करके ऐसी प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हमको ऐसा वरदान दीजिए जो हम सत्यता पर टिके रहें, हमेशा ऐसे काम करते रहें जो जग में नाम हो हमारा, या आपके धार्मिक कार्यों से सदैव जुड़े रहें, हमेशा अच्छा बुरा पहचानने की हम में शक्ति आती रहे। ये सब आप ही की दया से हो। ऐसी आपकी आंखें हमेशा सदैव खुली रहें जो सत्य और झूठ की पहचान कर सके, जो हमसे कोई गलत ऐसे कार्य ना हो, है ना प्रिय भक्तों। इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है। यही हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हमारे पास धन है तो हम सभी को भूल करके बैठ जाते हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए। और जब हम निर्धन होते हैं तो भगवान पे जा के सर पटकते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जरा सोचिए, कभी पहले याद किया आपने? नहीं किया ना। तो इनको तो कभी भूलना ही नहीं है। ये भोले भाले हैं, ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हैं हमारे भोले बाबा, सभी के भोले बाबा। ये परम पिता परमात्मा है, हमारे जगत पिता है ये। अगर हम लोगों के पास कोई चीज नहीं है तो ये हमको सब कुछ देने में सक्षम है। आइए इस बारे में बात करते हैं, इनकी हम कैसे पूजा करें जो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाए। कुछ भी नहीं करना है आपको। एक लोटा जल से भगवान भोलेनाथ खुश होने वाले हैं। आप डेली के डेली सुबह नहा धो के अपने नित्य क्रम से फ्री हो जाइए काम करके, और भगवान को सिर्फ ज़्यादा नहीं तो 1 लोटा जल से अभिषेक कर दें भगवान को। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को जरूर समय निकालें। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। फिर देखिए आपको चमत्कार ऐसे ऐसे होंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट कट जाएंगे, सारे कष्ट दुख दूर होने लगेंगे। भगवान आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लोटा आप जल चढ़ाते रहिए, अपनी मनोकामना मनी मन में बोलते रहिए। और पहली बात तो बाबा अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ देख सकते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आपको वो वही प्रदान करेंगे जो आपके लिए अच्छा है और शुभ है, सही है। आप करके तो देखिए। दुनिया की देख चुके हो, दुनिया का कर चुके हो, कुछ नहीं होता है। मांगना है कुछ तो इनसे मांगिए, बहुत कुछ देते हैं बाबा। और हमारे वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूर्ण जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि एक एक बात में रहस्य छिपा होता है। कहने के लिए तो कुछ नहीं है मेरे शब्दों में, लेकिन समझने के लिए तो बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। जिनके मान लीजिए कोई गुरु नहीं है, तांत्रिक विद्या में वो आना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, भक्तिन बनना चाहते हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं वो बड़ी भक्तिन भक्त जो भी हो बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तांत्रिक विद्या में भी बाबा भोलेनाथ से बड़ा कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर आपको इस क्षेत्र में जाना है तब भी आपको भगवान भोलेनाथ की ही आवश्यकता पड़ेगी। देहधारी गुरु हो तो आपका ठीक है, तब भी इसके बाद में भोलेनाथ की जरूरत पड़ती है। अगर आपका कोई भी गुरु ना हो तो आप भगवान भोलेनाथ को ही इष्ट मानकर आप इन्हीं को गुरु बना लीजिए।
मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, पूरे विश्वास से, आपके पास आपको कैसे क्या करना है जिंदगी में, अपने आप सारी बातें यहाँ पहुँच जाएंगी। जब आप इनको गुरु मान लेंगे कि दरबार में आएंगे, 5 प्रकार की मिठाई लेकर के आना है। जैसे आपको गुरु बनाना है भगवान भोलेनाथ को, तो मैं वो तरीका बताती हूँ दोस्तों। 5 तरह की मिठाई होनी चाहिए, सॉरी प्रिय भक्तों, 5 तरह की मिठाई होनी चाहिए और गंगा जल होना चाहिए, यानी पंचामृत से जिससे नहलाते हैं बाबा को। गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद, आप सारी चीज़ें 5 चीज़ें होनी चाहिए। और फूल, और ये जो बेलपत्र है बाबा को बहुत प्रिय है, बेलपत्र लाना ना भूलिएगा, बेलपत्र भी लाइएगा। पहले उनको नहलाइए धुलाइए। एक जनेऊ भी भगवान भोलेनाथ के लिए लाना है, जो उनको जनेऊ अर्पित करना है। और इसके बाद उनसे प्रार्थना करिए, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपको पूरी तरीके से तन मन धन सभी से आपको मैं गुरु मानता या मानती हूँ। आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैं इस उद्देश्य से आपको गुरु बना रही हूँ, मुझे या फिर उसमें विषय में जानकारी चाहिए। आप कुछ ही दिन लगातार सुबह शाम की पूजा करेंगे, 40 दिन तक आप कर लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ 40 दिन आप लगातार करिए, आपको अनुभव देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमारे लिए क्या सही है, तो बाबा भोलेनाथ आकर के मुझे खुद बताएंगे, खुद आपके पास आकर के बताएंगे कि बेटा आपको ये करना है, बेटा तू ये कर, तेरा काम इससे बनेगा। आपको मंत्र भी ये पहुंचा देंगे, इस मंत्र द्वारा तेरी सिद्धि होगी, इस मंत्र से तेरा काम बनेगा। आप करके देखिए। ये सब चीजें सबको नहीं बताई जाती हैं, जो सुनने लायक होगा, समझने लायक होगा, उसी को ये चीजें समझ में आती हैं। प्रिय भक्तों, ऐसे किसी को समझ में नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। जैसे ये लोटा है, अगर ये खाली है तभी तो इसमें जल आएगा ना, अगर ये लोटा खाली नहीं है तो इसमें जल समा नहीं पाएगा। आपके लिए मैं बहुत अच्छी जानकारी दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करके भगवान भोलेनाथ को पा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और इनको गुरु बना सकते हैं। इनसे बड़ा कोई अंतर्यामी नहीं है, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, इनसे बड़ा कोई काल नहीं है, क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं ये। बहुत बड़े, जो भी बोलो भगवान भोलेनाथ के लिए उतना कम है। देखिए प्रिय भक्तों, मेरा तो जो भी है बाबा से ही शुरू होता है। आपने हमारे शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा कि मैं जब भी मैं कभी आती हूँ तो मैं शॉर्ट वीडियो जरूर इनका, मतलब भगवान भोलेनाथ का बनाती हूँ। ये मेरे बहुत प्रिय हैं, हमारे गुरु हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। इनसे हमारे जीवन में ही खुशहाली है, सब इन्हीं पर निर्भर है, जो ये चाहें वही होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती, ये महादेव की ही इच्छा थी जो मैंने आप सभी से बोला। जय भोले।